मोदी जी के द्वारा 9 वर्षों में देश को विकास की गति देने का काम किया गया है। समाज के सभी वर्गों को, गांव, गरीब, महिला, नौजवान, सबों को चिंता की जा करके उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश का चौमुखी विकास करने का उन्होंने काम किया। गरीब आदमी पैसा का भाव भी इलाज नहीं करा पाता था। केंद्र की सरकार आज़ादी के बाद पहली सरकार है कि मोदी जी की सरकार ने गरीबों को कैंसर, लीवर, किडनी, हार्ट जैसे असाध्य रोगों के इलाज कराने के लिए पहली बार 5 लाख सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया गया। किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से पहली बार आज़ादी के बाद किसानों के खाते में साल में 3 किस्तों में राशि भेजने का काम किया जा रहा है। महिला हमारी बहनें थी, जानकारी के अभाव में, सुविधा के अभाव में खाना बनाने के लिए गाँव में खेतों से लकड़ी चुनकर खाना बनाने का काम करती थी। शहरों में कोयले का इस्तेमाल करते थे। महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता था। देश की आधी आबादी चिंता माननीय प्रधानमंत्री ने की और देश से पहली बार पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ गरीब के लोगों को सुविधा प्रदान देने का काम किया गया। यह सबकी सरकार ने चिंता की जा करके। और जिस तरह भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे, देशवासी चाहते थे भगवान राम का मंदिर बने जा करके। हमने वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम सरकार में जब आएंगे तो निश्चित बनाने का काम करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार के पहल पर जो फैसला जो आया और तब आज मंदिर बनकर तैयार है। 22 तारीख को दुनिया कोने कोने हिंदू धर्मावलंबी के लोग आएंगे और हमने सबको अपील भी किया है कि आने वाले 2 महीने तक हम यात्रा के माध्यम से जो गाँव गरीब लोग जाना चाहेंगे, सारी व्यवस्था हमारी पार्टी कर रही है। सब वहाँ जाएँ, भगवान राम लला का दर्शन करने जा करके। 370 धारा भारत माता के माथे पर कलंक था। माननीय मोदी जी का सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संघर्ष था। इस देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं होंगे, 2 संविधान नहीं होगा, दो निशान नहीं होगा जाकर के, उसकी लड़ाई लड़ते शहीद होने का उन्होंने काम किया था। उनके सपनों को भारत बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने 370 धारा पर हटाने का काम किया। इस तरह मैं देख रहा हूँ सिंचाई के क्षेत्र में, मैं जहाँ खड़ा हूँ गुरारू में, यहाँ के लोग लंबे समय से उत्तर कोल सिंचाई परियोजना जो लंबित था, कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था माननीय मोदी जी के पहल से, और आज केंद्र कैबिनेट ने पास कर दिया है। और आने वाले समय में एक खाली गुरारू ही नहीं, गया जिला, औरंगाबाद जिला के और अरवल के कई प्रखंडों में लाखों हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था भविष्य में होगी जाकर के। हमारी सरकार रेलवे के सेक्टर में भी रेलों का ठहराव, रेलों का विस्तारीकरण, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऐसे कई ट्रेन के सुविधाओं देने का काम किया है। गया का जो रेलवे स्टेशन है उसको 300 करोड़ लागत से आधुनिकीकरण कराने का काम किया जा रहा है। हाईवे बनाए जा रहे हैं, आमद दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, डोभी टू पटना NH 83 और गया से पहाड़पुर से बिहार शरीफ तक NH 82, ऐसे 4 नेशनल हाईवे का जाल यहाँ बिछाया जा रहा है। पढ़ने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में के प्रयास से केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया गया है और बच्चे पूरे देश भर से पढ़ने के लिए वहाँ पर रहे हैं। IIM की पढ़ाई नहीं हो रही थी, उसकी शुरुआत की गई है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में 200 करोड़ के लागत से अस्पताल का काम अंतिम चरण में जाकर के आने वाले 2024 में अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनने जा रहा है। कोरोना काल में देखा आपने, पूरी दुनिया ठहर गई थी, पूरी दुनिया में भय का माहौल बन गया था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को बचाने का उन्होंने काम किया करके। गरीबों को मुफ्त का राशन, कोई गरीब आदमी भूखे नहीं सोए, उसके लिए हमारी सरकार ने PM गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आज भी राशन उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। सवाल है सर, सरकार की तरफ से तो 5 किलो मिलता है, लेकिन यहाँ पर 4 किलो लोग देते हैं। एकदम सही न्यूज़ आपकी है। हमने सवाल को उठाया है कि भारत सरकार 5 किलो अनाज देती जा करके, लेकिन गरीबों का अनाज बिहार सरकार की लापरवाही के कारण, जो इसमें शामिल लोग हैं कि भारत की सरकार की जांच कराया जा करके कि बिहार सरकार के नेगलेंसी के कारण गरीबों का मिलने वाला राशन जो 5 किलो है, 5 नहीं 4 किलो मिल रहा है। हाल के दिनों में बिहार की यहाँ पर सप्लाई मिनिस्टर श्रीमती लेसी सिंह जी आई हुई थी, वहाँ DM बैठे हुए थे, सारे अधिकारी हमने सवाल उठाया था क्या कारण है गरीबों को 4 ही किलो मिल रहा है, अगर 5 किलो भारत सरकार भेज रही है। तो भारत सरकार पूरा भेज रही है। यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है उससे जुड़ा हुआ जाकर लूट है, जाकर चोरी है। हम मांग करते हैं ऐसे जो लिप्त हैं इस मामले में जाकर के, जो गरीबों का अनाज को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार जांच बैठाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम। एक सवाल और है सर आपसे,
बिहार में खास करके दलितों महादलितों बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है। खास करके अभी जहाँ पे खड़े हैं बगल में एक पोखरा, उस बगल में गरीबों का घर तोड़ा गया है, उस पर क्या कहें? उसमें क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास भी मिला हुआ था पहले से। जल जीवन हरियाली की योजना है, चल रही है, अच्छी योजना है। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसके वजह से मौसम, बारिश समय पर न होना, बारिश का कम होना, पूरा हमारा एग्रीकल्चर प्रभावित हो रहा है। भारत जो हमारा जो है कृषि प्रधान देश, देश की बड़ी आबादी की आजीविका कृषि जाकर के, देश का अर्थव्यवस्था जो हमारा है कृषि पर आधारित जाकर के, तो निश्चित तौर पर जो गरीब भाई बहनों का नियम है, पहले उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो गरीब लोग बसे हुए थे वहाँ पर, उनका पहले इंतजाम करते, उनका रहने का इंतजाम करने के बाद उनको हटाया जाना चाहिए था। ऐसा हुआ तो गलत हुआ है। हम चाहेंगे जगह पे रह रहे हैं तो उस जगह पे इंदिरा आवास पहले से मिला हुआ था। निश्चित तौर पर नियम है कि वो इंदिरा आवास सरकारी जमीन बने का तोड़ दिया या तो ऐसा है, यदि कोई बड़ा काम हो रहा है, मान लेते हैं कि हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, रेल का लाइन बिछाने जा रहा है, 4 लेन बनने जा रहा है, किसानों का ज़मीन लिया जाता है और किसी का मकान भी टूटता है जाकर के उसको मुआवजा दिया जाता है। हम चाहेंगे देश के विकास में कई जगह देख सरकार ने नीति बनाई है, कहीं मंदिर कहीं गुरुद्वारा है वो भी हटाया जाता है, फिर मंदिर बनाया जाता है जाकर के, तो निश्चित तो गरीबों को हटाया गया है, प्रावधान है जाकर के, तो निश्चित तो गरीबों को हटाया गया है, प्रावधान है। उनको पहले व्यवस्था करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनको व्यवस्था रहने कर देते जा करके और तब उनको कार्यक्रम करते, लेकिन बिना सूचना दिए हटाना जा करके ये गरीबों के साथ मजाक है जा करके, अच्छी बात नहीं जा करके। हम चाहेंगे जिनका मकान टूटा है जा करके सरकार नया जगह चिन्हित करने का काम करे और विकास के कामों में जनता को सहयोग करना चाहिए जा करके। प्रावधान है, सड़क में किसानों का रोड का हम जमीन लेते हैं तो 4 गुना राशि देने का काम करते, रेलवे का लाइन बिछता है वहाँ भी करते जा करके। सरकारी काम, सरकार को अधिकार है इंक्वायरी करने का, लेकिन नियम उसमें पहले गरीबों को बसाने का और तब तोड़ने का काम करना चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया है, पहले तोड़ दिया गया है जाकर, गरीब आदमी बेघर हो गए हैं। सरकार मांग हम करते हैं उन बेघरों को घर बनाकर सरकार विलम्ब देने का काम करे। धन्यवाद। इसमें ज़मीन दिया गया है, वो अपने ज़मीन में मकान नहीं बना है, आम घर मजरुआ में बना है, जिसके चलते सरकार ऐसा कदम उठाया है। उस पर आपको क्या कहना है? हमको क्या कहना, सरकार का जो कदम है वो सही है। सरकार कोई गलत काम नहीं किया है, बहुत टाइम से किसी का बना हुआ नहीं किया है। हाँ, अपना जब मिला है अपने में बनाना चाहिए। आप देखा नहीं उन लोग को दे रहे हैं जमीन, मकान बना लेता है। मैं आगे कैलेंडर को हाथ में दिखाते हुए, आप कैलेंडर नीचे मोड़े नहीं, बहने कैलेंडर को सीधा रखें और सभी लोगों को कैलेंडर कोई छूटने जाए, सभी लोग कैलेंडर दीजिए। और हमारे बीच में पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के प्रतिपक्ष के नेता, हम सबों के माता की है, जिसे हम संकल्प लेंगे सभी लोगों से। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 के बाद 2 महीने तक रेल खुलवाएंगे हम लोग। जो गुरुवार से भगवान राम का दर्शन करना चाहेंगे